हाल ही के अंदर एक गोल्ड मेडल चर्चा में है। भाई अपन ने बहुत सारे गोल्ड मेडल इन दिनों ओलंपिक्स के अंदर सुने हैं, लेकिन वर्तमान में एक कांग्रेशनल गोल्ड मेडल का नाम चर्चा में आ रहा है। व्हाट इज दैट कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, यानी कि कांग्रेसियों को कांग्रेशनल गोल्ड मेडल क्या है। अब मैं इसमें कांग्रेसी जोड़ करके इस शब्द को खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि आप इसे कहीं ऐसे रिलेट ना कर लें कि इंडिया के अंदर कांग्रेस पार्टी है और उसके द्वारा शायद कोई गोल्ड मेडल दिया जाए। जी नहीं, कांग्रेस किसी संगठन को कहा जाता है, संगठन जो कि समान विचार का हो। इसी प्रकार से अमेरिका के अंदर जो संसदीय व्यवस्था है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट जिसे कहा जाता है, अमेरिका में उसे संसद कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस के ही एक सदस्य जिन्हें आप एक प्रकार से अपने यहां पर जैसे एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऐसे ही अमेरिका के अंदर एक एमपी ने, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज मेंबर ऑफ कांग्रेस ने हाल ही में यह रिकमेंड किया है कि महात्मा गांधी जी को कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए। फिर से सुनिए, उन्होंने रिकमेंड किया है अपनी पूरी संसद को, दैट इज कांग्रेस को, कि महात्मा गांधी जी को कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। पहला तो ये न्यूज क्यों आई चर्चा में वो मैंने आपको बता दी। चर्चा में आने के पीछे मैंने बता दिया, इनका नाम है कैरोलिन मेलोनी। कैरोलिन मेलोनी ने अपने द्वारा कहा है कि महात्मा गांधी जी को मतलब ये कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया जाना चाहिए। अब ऑब्वियस ही बात है, वो जिंदा तो है नहीं, ऐसी स्थिति में उनके पोस्टहुमसली यानी मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया जाना चाहिए। सवाल नंबर 2, सर क्या है ये अवार्ड, क्या है इसकी वैल्यू, कितना सिग्निफिकेंट है ये? तो आइए अब मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। साथियों, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल अमेरिका का सिविलियन क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इट इज इक्विवेलेंट टू भारत रत्न। जिस प्रकार से भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है, उसी प्रकार से अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार कांग्रेशनल गोल्ड मेडल है। इतनी बात समझ में आ गई। ऐसे ही एक अवार्ड यहां पर और दिया जाता है, दैट इज प्रेसिडेंट्स ऑनर। वो यहां का सेकंड मतलब बेस्ट या इक्विवेलेंट बेस्ट समझा जाने वाला पुरस्कार माना जाता है। अच्छा, अब सवाल बनता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इनका रिकमेंड नाम किया गया है? रिकमेंड करने का अर्थ हुआ कि इन्होंने चर्चा की है कि इन्हें दिया जाना चाहिए, लेकिन दैट डजंट मीन कि इन्हें ही दिया जाना चाहिए। इन्होंने नाम प्रस्तावित किया है। फिर आप पूछेंगे, जब नाम प्रस्तावित कर दिया है तो क्या इसकी वजह से इनको पुरस्कार मिल ही जाएगा क्या? क्या यह सेट है क्या? तो साथियों, यहां पर एक बड़ा सवाल बनता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल सेट नहीं है कि इनने कह दिया तो इन्हें मिल ही जाएगा। रीजन क्या है? यहां की जो संसद है, यानी अमेरिका की जो संसद है, उसके 2/3 सदस्यों के द्वारा जब तक इनके नाम के पक्ष में प्रमाण नहीं दिया जाएगा या इनके पक्ष में समर्थन नहीं दिया जाएगा, तब तक इन्हें कांग्रेशनल गोल्ड मेडल नहीं मिल सकता। यानी कि कुल सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों के द्वारा जब नाम रिकमेंड किया जाएगा, तभी, रिकमेंड से मतलब नाम तो प्रस्तावित हो गया, अब वोट में इनके पक्ष में मतदान जाएगा तो महात्मा गांधी जी को अवार्ड दिया जाएगा। अब आप सवाल पूछेंगे, भाई क्यों? ये है वो कैरोलिना, इनका नाम है कैरोलिन मेलोनी, जिन्होंने कहा है, ये कहां से है? कांग्रेसमैन है न्यूयॉर्क से। इन्होंने कहा है कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि यहां पर जो इनकी लोकसभा है, उसके अंदर इन्होंने कहा है कि मैं चाहती हूं कि गांधी जी को मरणोपरांत पुरस्कार दिया जाए। फिर सवाल बनता है, भाई किस बात के लिए दिया जाए? गांधी जी को दिया जाए या इंडिया को सम्मानित किया जाए, किस चीज के लिए? तो इन्होंने कहा कि गांधी जी के द्वारा जो अहिंसा का मार्ग अपनाया गया था, उस कार्य के लिए इन्हें पुरस्कार दिया जाना चाहिए। फिर इनसे पूछा जाएगा कि तुम अमेरिका वाले अहिंसा की बात करते हो, थोड़ी जम नहीं रही? यानी कि तुम्हें क्या यह समझ में आ गया कि अहिंसा ही सबसे बड़ा काम है? किस प्रकार से अहिंसात्मक चीजों को करते हुए हम लोग एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ सकते हैं जो कि बहुत लंबे समय तक सस्टेन कर सकती है? क्या तुम्हें उनके मूल्य समझ में आए? ये मेरा क्रॉस क्वेश्चन है। डेफिनेटली इन्हें ये शायद समझ में आए होंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को अहिंसा का भाव नहीं पता, वो मैं समझाऊंगा। फिलहाल के लिए इन्होंने कहा है कि अहिंसा के लिए दिया जाना चाहिए। फिर सवाल बनता है कि अहिंसा के लिए दिया जाना चाहिए, तो क्या गांधी जी पहले ऐसे अहिंसावादी व्यक्ति होंगे जिन
जिनके लिए यह नाम रिकमेंड किया गया है? आंसर बनता है जी नहीं। साथियों, यह अवार्ड कुछ इस प्रकार का दिखता है, जैसे भारत रत्न के अंदर जब आप पदक देखते हैं तो उस पे पीपल का पत्ता बना हुआ होता है। भारत रत्न के अंदर पीपल का पत्ता बना होता है, लीफ बनी होती है। लेकिन इसमें जो अवार्ड दिया जाता है, जिसको अवार्ड दिया जा रहा है उसका इमेज बना होता है। लेट्स से एक बार यह अवार्ड दिया गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यानी अमेरिका के वो मेंबर या साथीगण जो कि चांद पर गए थे, तो उस टीम को यह अवार्ड दिया गया था, तो उनकी फोटो इस पर बनी हुई थी। ऐसे ही मतलब हर बार यह अवार्ड किसी ना किसी को दिया जाता है। ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 2 के जो सैनिक थे उनको यह अवार्ड दिया गया था, यानी कि यह किसी एक व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, यह ग्रुप ऑफ पीपल को भी दिया जा सकता है, यह किसी इंस्टीट्यूशन को भी दिया जा सकता है। तो यह अवार्ड किसी को भी दिया जा सकता है। क्लियर है? अच्छी बात है। तो प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम नंबर 1 और दूसरा कांग्रेशनल गोल्ड मेडल अमेरिका के दो सबसे बड़े अवार्ड हैं जो अमेरिका के अंदर दिए जाते हैं। अगर हम तथ्यात्मक जानकारी आपको दें तो 24 जून 2021 तक का आंकड़ा मुझे मिला, जिसमें 173 लोगों को अमेरिका जब से बना है तब से लेकर के अब तक 173 प्रकार के मतलब 173 टाइम्स ये दिया जा चुका है। दैट मींस किसी इंस्टीट्यूशन को दे दिया, किसी व्यक्ति को दे दिया। अब इसको ऐसे मत काउंट करिएगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ जो 4 लोग हैं उनको 4 काउंट किया जाएगा, नहीं, उनको 1 काउंट किया जाएगा। वर्ल्ड वार के सारे सैनिकों को गिन लोगे तो फिर तो ये नंबर ही बिगड़ जाएगा। दैट इज एज ए यूनिट एंटिटी उसे 1 काउंट किया जाएगा। क्लियर? ऐसे 173 टाइम्स यह अवार्ड दिया जा चुका है। क्लियर हो गया? अच्छा, एक सर्वे था जिसके आंकड़े के अनुसार पता चला कि जैसे इन्होंने कैरोलिन ने हाल ही में महात्मा गांधी जी का नाम रिकमेंड किया, तो बड़ा सवाल बनता है उन्होंने किस आधार पर इनका नाम रिकमेंड किया। तो जबरदस्त बात यह है साथियों कि इनके रिकमेंडेशन के पीछे आधार अहिंसा है, ये तो सही है, लेकिन मेरा जो सवाल था, क्या अहिंसा करने वाले गांधी जी पहले व्यक्ति थे? जी नहीं। इनके बाद में मतलब पहले व्यक्ति से मतलब यह हुआ कि केवल क्या अहिंसावादी गांधी जी ही थे? जी नहीं। इनके अलावा 2 लोग और थे जिन्होंने अहिंसा के ही सिस्टम को दुनिया में चलाया। कौन कौन थे वो? नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये 2 व्यक्ति वो थे जिन्होंने दुनिया में अहिंसा को हथियार बनाते हुए दुनिया में बहुत बड़ी पहुंच बनाई और बहुत बड़े परिवर्तन किए। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका से आते थे और मार्टिन लूथर जूनियर जो थे ये अमेरिका से आते थे। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, और ये शायद आपको बहुत बार सुनने को भी मिला होगा, आश्चर्य इस बात का कि ये दोनों अहिंसावादी थे और इन दोनों ने अहिंसा के लिए जिसका मार्ग अपनाया था वो अहिंसा का मार्ग महात्मा गांधी वाला ही था। यानी कि ये अपनी हर जगह जीवनी में कोट करते हैं कि हमने महात्मा गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए इतना बड़ा परिवर्तन किया। यानी कि श्वेत अश्वेत की क्रांति के 2 बहुत बड़े नायक, जिसमें से एक का नाम है मार्टिन लूथर जूनियर और दूसरे का नाम है साथियों नेल्सन मंडेला, इन दोनों ने भी अहिंसा के ही मार्ग को अपनाया था। फिर आप पूछेंगे तो इन्हें क्या कुछ अवार्ड मिल गया था क्या? जी हां, नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर जूनियर इन दोनों को इसी अहिंसावादी टर्म के आधार पर पहले से ही यह कांग्रेशनल गोल्ड मेडल दिया जा चुका है, यानी कि ये ऑलरेडी रेसिपिएंट हैं। तो मार्टिन कैरोलिन का जो ये मतलब अभी एमपी हैं, इनका क्या कहना है कि जो उनके स्टूडेंट थे उनको तो अवार्ड दे दिया, लेकिन जिसने इस कंसेप्ट को दुनिया में लाया उस आदमी को आपने अवार्ड नहीं दिया। यानी कि इस आधार पर इन्होंने अपने अवार्ड की भूमिका रखी है कि जिसने फॉलो किया, फॉलोअर्स तो मतलब वही वाली बात है ना, गुरु गुड़ रह गए और चेले शक्कर हो गए, तो वो वाली चीज यहां पर निकल करके आई कि उनको अवार्ड दे दिया आपने और महात्मा गांधी जी को नहीं दिया। अच्छा, अभी भी कईयों की जो सुई है वो अहिंसा पे अटकी होगी, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन कुछ तथ्यात्मक जानकारियां और जान लीजिए। क्या ऐसा रिकमेंड करने वाली यह महिला पहली बार ऐसा हुआ है कि नाम रिकमेंड हुआ है, या इससे पहले भी नाम रिकमेंड हुए हैं? क्या एक बार में एक ही व्यक्ति का नाम रिकमेंड किया जाता है, या इसके अलावा भी नाम रिकमेंड किए जाते हैं? आंसर है मल्टीपल लोगों के नाम रिकमेंड किए जाते हैं। जैसे नोबेल पुरस्कार के लिए बहुत लोगों का नाम रिकमेंड किया जाता है, लेकिन जब 2/3 लोग संसद के जो लोग हैं अमेरिकी संसद के, जब वो एक मत हो जाते हैं किसी एक के लिए 2/3 लोग,
तब उसको यह पुरस्कार दिया जाता है। जैसे मैं एक डेटा बताता हूं आपको, एक डेटा है जिसमें 113वां सेशन जो था संसद का, उसमें 52 लोगों के लिए बिल लाया गया था, 52 बिल्स आए थे कि इन लोगों को दिया जाना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही साथियों अलग अलग नंबर्स को अगर आप देखें तो 114वें जो कांग्रेस का सेशन 2015-16 में चला था, उसमें भी 52 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए थे। 115वें सेशन में 55 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे। 19-20 के अंदर 57 बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो इस बात से क्या कंफर्म हुआ? इस बात से यह कंफर्म हुआ कि यह श्योर नहीं है कि महात्मा गांधी जी को अवार्ड मिल ही जाएगा, क्योंकि उनको अवार्ड बिल्कुल वैसे ही इंट्रोड्यूस बिल के माध्यम से ही दिया जाएगा, लेकिन हर बार ऐसे बिल भी 50 की संख्या में इंट्रोड्यूस होते हैं। लेकिन हां, ये चर्चा का विषय तो बन गया कि महात्मा गांधी जी का नाम आया तो सही कम से कम अमेरिका के अंदर। ऐसे अमेरिका ने जो कि हमेशा हिंसा के लिए ही जाना जाता है, वो अहिंसा की बातें कर रहा है। अगर मैं रिसेंट अवार्ड विनर की अगर आपको बात बताऊं तो रिसेंटली जो अवार्ड दिया गया है यही वाला, ये अवार्ड दिया गया है साथियों, अगर याद हो तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर, जब डोनाल्ड ट्रंप जाने वाले थे तो वहां पर कैपिटॉल के ऊपर कुछ उपद्रवी लोग चढ़ गए थे। अमेरिका के जो सरकारी कार्यालय हैं जहां पर राष्ट्रपति खुद बैठते हैं, वहां पर उपद्रवी लोग, प्रदर्शनकारी लोग चढ़ गए थे। तो उस कैपिटॉल को बचाने वाले जो पुलिस वाले थे, उनको ये अवार्ड रिसेंटली दिया गया, यानी मोस्ट रिसेंट जो इसका रिसीवर है वो कौन है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। एक बड़ा सवाल बनता है कि क्या यह केवल एक ही व्यक्ति को दिया जा सकता है? जी नहीं, यह कितने भी लोगों को एक बार में दिया जा सकता है, इट डिपेंड्स। तीसरा बड़ा सवाल बनता है कि सर ये अवार्ड जो दिया जाता है, क्या ये किसी आउटसाइडर को भी दिया जा सकता है? क्योंकि महात्मा गांधी जी तो भारतीय थे। जी हां, बिल्कुल दिया जा सकता है। नेल्सन मंडेला इसी के प्रमाण हैं। मदर टेरेसा को भी यह अवार्ड दिया जा चुका है, ठीक है ना। तो ये आपके सामने कुछ लोग हैं जिन्हें इस प्रकार से ये, अच्छा 2018 के अंदर हम बात करें तो उस समय भी साथियों इसके बारे में चर्चा की गई थी। 2018 में भी यह प्रस्ताव लाया गया था कि महात्मा गांधी जी को अवार्ड दिया जाना चाहिए। अब बड़ा सवाल बनता है कि वास्तविकता में महात्मा गांधी जी की अहिंसा है क्या, है ना, एक बड़ा सवाल। महात्मा गांधी जी, जिन्हें अक्सर इस बात के लिए जाना जाता है कि जब वो वंस अपॉन ए टाइम दक्षिण अफ्रीका में एक ट्रेन से यात्रा कर रहे थे तो उनके अश्वेत होने पर फर्स्ट क्लास की बोगी में उनको जब वो बैठे हुए थे फर्स्ट क्लास की बोगी में, तो उन्हें ट्रेन से उतार करके थर्ड क्लास बोगी में बैठने के लिए भेज दिया गया था, क्योंकि वे अश्वेत थे। वहीं से कहते हैं कि उन्होंने श्वेत अश्वेत की पहली लड़ाई लड़ने का निर्णय लिया था। यह महात्मा गांधी जी के जीवन का टर्निंग पॉइंट था। इससे पहले वे अफ्रीका में, यानी साउथ अफ्रीका में काम कर रहे थे। साथियों, महात्मा गांधी जी ने जब इस प्रयास को शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले, अच्छा चलिए बताइए, अहिंसा, सत्य अहिंसा अस्ते अपरिग्रह, ये गांधी जी के प्रमुख मूल्य हैं। लेकिन इनमें से 5 मूल्य, जिसमें से सत्य और अहिंसा की जब हम बात करते हैं, जो सबसे प्रमुख मूल्य है, ये किसने दिए? ये जैनिज्म के मूल्य हैं या बुद्धिज्म के मूल्य हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। अहिंसा मूल रूप से किसका है? गौतम बुद्ध का है या महावीर स्वामी का है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यह भी समझ में आना चाहिए कि गांधी जी के पास यह विचार कहां से आया था। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अहिंसा जो शब्द है, यह गौतम बुद्ध का दिया हुआ शब्द था या फिर महावीर स्वामी का था? कमेंट बॉक्स में बताइए, तब तक मैं आपको आगे की बात बताता हूं। तो गांधी जी ने फिर जब भारत आगमन किया, उसके बाद से लेकर के गांधीवादी युग भारत के अंदर शुरू हुआ और अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए उन्होंने अहिंसा का ही साथ लिया। अहिंसा का अर्थ मैंने बहुत बार क्लास में समझाया है। हां जी, क्लास बटी हुई है, लेकिन अधिकांश लोग जो हैं वो जैनिज्म की बात कर रहे हैं। दिस इज करेक्ट, महावीर स्वामी के द्वारा ही दिया गया था यह शब्द, दैट इज अहिंसा, ठीक है ना। तो गांधी जी ने वहां से यह शब्द लिया था और वही शब्द आगे प्रमोट किया था। चलिए, तो अब हम अहिंसा की बात भी कर लेते हैं। गांधी जी की अहिंसा क्या थी? गांधी जी की अहिंसा के बारे में मैंने मल्टीपल टाइम, हर महीने में एक बार मैं क्लास में जरूर चर्चा करता हूं, लेकिन आज भी आपके सामने चर्चा फिर से कर रहा हूं। साथियों, आज आपके सामने बहुत अच्छे से एक उदाहरण आपकी आंखों के सामने बन रहा है और वो उदाहरण है तालिबान का। आपने 2 चीजें हाल ही में देखी। कौन कौन सी चीजें देखी? अमेरिका का तालिबान के ऊपर, यानी कि एक प्रकार से अमेरिका का अफगानिस्तान पे कब्जा करने का प्रयास, और तालिबान का अमेरिका के साथ में सामने काउंटर करने का प्रयास। दोनों ही जगह हिंसा का उपयोग किया गया। यही वो हिंसा है जिसके कारण आज तक
अफगानिस्तान, जिसके अंदर किसी भी प्रकार के संसाधनों का ऐसा कोई प्रचुर भंडार नहीं है कि जिसके लिए लड़ाई हो रही हो, लेकिन वो पूरी टाइम युद्ध के अंदर ही रहता है, वार टोर नहीं रहता है। क्लियर? रीजन क्या है? रीजन है हिंसा। जब भी इस दुनिया में किसी भी प्रकार की उपलब्धि को हिंसात्मक तरीके से पाया जाएगा, वह स्थिति हमेशा के लिए आने वाली हिंसा को अपनी तरफ से बुलावा देगी। इसे ऐसे समझिए, अगर भारत के अंदर महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेजों को भगाते समय भारतवासियों को एक यह आह्वान कर दिया जाता कि उनके आसपास जितने पत्थर पड़े हैं उन पत्थरों को उठा लो, अपने घर में रखी हुई लकड़ियां डंडे उठा लो और केवल सड़कों पे उतर आओ, अंग्रेजों को पीटना है। अगर ऐसा भी कह देते, जैसे आज जब आप तालिबान की इमेज देखते हैं तो तालिबान के आपको जितने भी लड़ाके दिखाई देते हैं वो लड़ाके अपने हाथ में गन लिए हुए ही दिखाई देते हैं। लेकिन भारत का स्वतंत्रता संग्राम उठा के देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में आपको एक भी नेता गन लिए हुए दिखाई नहीं देगा। गांधी जी दिखते हैं, वो एक सिंबॉलिक लाठी लिए हुए एनी टाइम दिखते हैं। वो लाठी यही प्रमाणित करती थी हमेशा के लिए कि ये वो लाठी है कि यदि ये एक हो गई तो आपको इतना मारेगी कि आप टिक नहीं पाएंगे। यानी कि हमारे सामर्थ्य को पहचानिए, हमने अपने हाथ में कुछ नहीं उठा रखा है। यानी कि अहिंसा वो व्यक्ति करता है। आप दोनों चीजों की परिस्थितियों को नोटिस करिए। भारत ने भी 200 साल की पराधीनता के बाद अंग्रेजों को यहां से भगाया था, लेकिन किसी ने भी हाथ में हथियार नहीं उठाया था। एक भीड़ जो कि इकट्ठा होती थी, एक भीड़ जो कि अहिंसात्मक तरीके से बैठती थी, हड़ताल करती थी, अनशन करती थी, विरोध प्रदर्शन करती थी और अंग्रेजों को यहां से भगाने में कामयाब हुई। आप में से बहुत सारे युवा इस बात को शायद आज ना समझ पाए। रीजन क्या है? रीजन ये है, आपको लगता है कि ये हमारी कायरता की निशानी थी। जी नहीं, ये कायरता की निशानी नहीं थी। इसका प्रमाण आपको देश की आजादी के इतने साल बाद, जो 75 साल हम पूरे करने जा रहे हैं, उसके दौरान समझ में आ गया होगा। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। साथियों, आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि भारत अपने 75 साल कैसे पूरे किया। यदि हमको पता है, जब हम अंग्रेज हमको छोड़ के जा रहे थे तो उन्होंने क्या कहा था? अंग्रेज हमारे बारे में कह के गए थे कि भारत में इतनी प्रकार की विविधताएं हैं, इतनी प्रकार की डाइवर्सिटी है कि भारत एक देश बन के रह ही नहीं सकता। यानी भारत में पता नहीं कितने प्रकार के टुकड़े होंगे, ऐसा कहना था। लेकिन साथियों, भारत निश्चित ही टूटता, बहुत सारे टुकड़ों में टूटता, यदि भारतवासी अंग्रेजों को भगाने के लिए हथियारों का उपयोग करते। तो निश्चित ही जब भारत आजाद हो जाता तो जिस प्रकार का हमने बीज बोया था, हमने अंग्रेजों को भगाने में अगर हिंसा का उपयोग किया था, तो स्वतंत्र भारत में भी भारतवासी अपनी मांगों को मनवाने में हथियार का उपयोग करना गलत नहीं समझते। बिल्कुल इसे रिलेट करिए, जैसे गांधी जी के टाइम पर जो महास्वतंत्रता आंदोलन इंडिया में चल रहे थे, उस दौरान भारतवासियों ने मांगों को मनवाने में हड़ताल, अनशन, विरोध प्रदर्शन किए थे। इसी प्रकार के कार्य आज भी जारी हैं। यानी आज भी हड़ताल होता है, विरोध प्रदर्शन होता है, रास्ता जाम होता है, लेकिन कोई भी हाथ में हथियार नहीं उठाता है। सरकारें झुकती हैं, सरकारें मानती हैं, देश में सत्ता परिवर्तन होता है, देश में बड़ी बड़ी चीजें भारत में आज भी होती हैं। रीजन ये है कि ये भीड़ जो है, अब ये इस बात का रिप्रेजेंटेशन है कि यदि इसने हथियार उठा लिए तो जरा विचार करिए क्या होगा। अर्थात ये जो अहिंसात्मक प्रणाली है, ये उन लोगों की निशानी है जिनके पास शक्ति होती है। अर्थात गांधी जी की अहिंसा तब तक सही है, या गांधी जी ने भी अहिंसा का उपयोग तब किया था। और गांधी जी अपनी अहिंसा को, मैंने बहुत बार क्लास में बोला है, डिफाइन किया करते थे और कहते थे कि अहिंसा उसी व्यक्ति पर शोभा देती है जिसके पास शक्ति है। अहिंसा उसी व्यक्ति पर शोभा देती है जिसके पास शक्ति है। अहिंसा उस व्यक्ति पर शोभा नहीं देती जो कमजोर है। अर्थात अहिंसा किसी कमजोर व्यक्ति के ऊपर कतई भी शोभा नहीं देती। गांधी जी कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कमजोर है और वो अहिंसा का प्रदर्शन करता है तो उसे उसकी कायरता समझा जाएगा। इसे पंक्तियों में कुछ यूं पिरोया जाता है कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, यानी उस मतलब सांप को क्षमा शोभा देती है जिसके पास गरल हो, जिसके पास में विष हो, जिसके पास जहर हो। उसका क्या
जो दंतहीन, विषहीन और सरल हो। यानी छबा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन, विषहीन, सरल हो। यानी अहिंसा उसी व्यक्ति को शोभा देती है जिसके पास शक्ति होती है। यदि अमेरिका, अब इस पे उलट विचार करते हैं कि यदि अमेरिका अफगानिस्तान में अटैक करते समय, अफगानिस्तान के अंदर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली में इतना पावरफुल देश वहां आकर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए लोगों के साथ मिलकर के प्रयास करता, तो निश्चित ही तालिबान जैसे जो एक प्रकार का जो उपद्रवीपन है वो पनप ही नहीं पाता। तालिबान भी समझता कि अमेरिका जो इतना शक्तिशाली है और वो हमारे साथ में मूल रूप से सहयोगी भावना में जुड़ करके कह रहा है कि आपके लिए अशिक्षा गलत है, महिलाओं के अधिकार को दबाना गलत है, किसी भी प्रकार का दमन गलत है, ये सारी बातें अगर प्यार से समझाई जाती तो निश्चित ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता। तो आज के समय में भी अहिंसा कितनी प्रासंगिक है, शायद आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा और अमेरिका इसी को रिकॉग्नाइज कर रहा है। ये मार्टिन लूथर किंग हैं जिन्हें मतलब मार दिया गया था, अश्वेत आंदोलन चलाया था इन्होंने, श्वेत के खिलाफ आंदोलन चलाया था। और इन्होंने अमेरिका में जो आंदोलन चलाया था असल में वो इसलिए था कि इनका कहना था कि रेड मतलब ब्लैक और व्हाइट लोग काम तो एक ही जैसा कर सकते हैं। ये वही व्यक्ति हैं जिनके प्रयासों के बाद अमेरिका में कार्य में सभी लोगों को समानता दी गई थी। पहले अश्वेत लोगों को कार्य में समानता नहीं थी, जॉनसन के द्वारा दी गई थी। और इन्होंने भी अपने द्वारा गांधी की फिलॉसफी ऑफ नॉन वायलेंस को ही प्रमोट किया था, मार्टिन लूथर किंग, और इन्हें भी कांग्रेसनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। यही है नेल्सन मंडेला जिन्हें भी गांधीयन फिलॉसफी के आधार पर श्वेत अश्वेत का जो आंदोलन चला था उसके अंदर इन्होंने भी विजय प्राप्त की थी और इन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो उम्मीद है मेरे तमाम साथियों को बहुत बेहतरीन तरीके से यह बात समझ में आ गई होगी कि कितनी महत्वपूर्ण है अहिंसा। अहिंसा के मूल्य आप में से कुछ लोगों को इस प्रकार समझ में आते हैं कि कोई आपको थप्पड़ मार रहा है तो थप्पड़ खा लेना अहिंसा है। जी नहीं, थप्पड़ तब खा लेना जब आप हाथ उठा सकते हैं, थप्पड़ तब खा लेना जब आप इतने शक्तिशाली हैं कि उसको सामने वाले को यह डर लग जाए कि यदि इसने हाथ उठा दिया तो मेरा क्या होगा। दैट इज योर अहिंसा, कि आपने तब थप्पड़ खाया। अगर आप बिल्कुल दीन दुखी दिनहारे हैं और फिर आप पिट रहे हैं तो गांधी जी भी आपको अहिंसा के समर्थन नहीं करते, वो भी कहते हैं कि यह आपकी कायरता है, यह आपकी अहिंसा नहीं है। उम्मीद है आपने महत्वपूर्ण रूप से इस विषय को समझने का प्रयास किया होगा। अक्सर आते हैं अनअकैडमी पर मेरे साथ पढ़ना, तो यूज माई रेफरल कोड अंकित 10 जिसका उपयोग करके आप अनअकैडमी पर एसएससी हो या यूपीएससी दोनों जगह सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। साथियों, यूपीएससी में मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट प्राप्त कर लीजिए इमीडिएटली। साथियों, यूपीएससी में जितने भी टॉप एडुकेटर्स पढ़ा रहे हैं उन सब की क्लासेस आपको मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करने से मिल जाएंगी। मेरे द्वारा ली गई क्लासेस भी मिल जाएंगी, भविष्य में आने वाली क्लासेस भी सारी आपको उसी रेफरल कोड से प्राप्त हो जाएंगी। जब तक सब्सक्रिप्शन है तब तक उन क्लासेस को आप देख पाएंगे। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ऑप्शनल प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, किताबें, ये सब चीज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन से उपलब्ध हो जाती हैं। एसएससी के अंदर मेरा वर्तमान में स्टैटिक जीके का बैच चल रहा है। यदि आप उसे ज्वाइन करते हैं तो पुरानी निकली हुई सभी क्लासेस मॉडर्न हिस्ट्री की वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। भविष्य में आ रहा मेरा आर्ट एंड कल्चर का बैच भी आपको उसके साथ प्राप्त हो जाएगा। एसएससी के अंदर सम कंप्लीट मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, स्टैटिक जीके ये आपको मात्र 5850 रुपए में प्राप्त हो जाता है यूजिंग रेफरल कोड अंकित 10 जिसके साथ 3 महीने का एडिशनल आपको एक्सटेंशन दिया जाता है। इस बार आप मेरे साथ कॉम्बैट देंगे, 12 बजे होगा 22 तारीख के दिन, आप इसे ज्वाइन करें। ये जबरदस्त इवेंट है जिसमें कि विनर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट ज्वाइन करवाया जाता है और विनर्स को 1 करोड़ के उपहार बांटे जाते हैं। तो आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज कर सकते हैं। ये तमाम चीजें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी साथी जल्दी से अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर लेंगे और फिर क्लास में मुलाकात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुलाकात करते हैं आपसे अगली क्लास में। हाँ, क्लास की क्विजेस वगैरह जो कंटेंट वगैरह है वो सभी आपको प्राप्त होता रहेगा हमारे टेलीग्राम चैनल्स पर। मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है अंकित अवस्थी सर अनअकैडमी, इसके ऊपर भी आपको कंटेंट प्राप्त हो जाएगा और जो मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल्स हैं उनके ऊपर भी आपको कंटेंट प्राप्त होता रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित